इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 के दंगों से जुड़े एक पुराने कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले मोहल्ले में स्थिति इस कुएं की खुदाई जो है वो कदम उठाते हुए नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जब कुछ महीने में 47 साल पुराने दंगों से जुड़े मामले की पुरानी दंगे से जुड़े मामलों को फिर से चर्चाएं में बना दिया है और चर्चा इसकी जो है कहीं ना कहीं तेज हो गई है। दंगा पीड़ित परिवार ने प्रशासन को पत्र लिखते हुए कहा कि इस कुएं की खुदाई की मांग की थी। कुएं की खुदाई का कार्य सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार की निगरानी में शुरू हुआ है। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई 2 दिन पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की जा रही है। जो है जब 1 वर्ष हो गए थे संभल दंगे को लेकर, तो उस दिन कप्तान साहब और डीएम साहब ने पूरे संभल कस्बे का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान ये चौकी नखासा, चौकी एकता के पास, चौकी एकता है उसके पास यहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि ये जो पेड़ है उससे चबूतरा बना है, उसमें जो कुआं है, तो उस दिन सर द्वारा निर्देशित किया गया था यहाँ पर खुदाई करके देखने के लिए। तो आज उसी क्रम में नगर पालिका की टीम द्वारा जो कार्य कराया गया है और खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है तो कुआं है जो दबा हुआ है। अब यहाँ मौके पर एक पेड़ स्थित है। इस पेड़ को वन विभाग की टीम बुलाकर दिखाया गया है उनको। तो पेड़ आज कल में कट जाएगा इसे, तो फिर पूरे जो कुएं खुदाई कराई जाएगी। इसी पहले कुआं था, फिर इसे बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया? ये ऐसे ही धीरे धीरे, वो उसमें पानी तो रहा नहीं था तो कूड़ा करकट डालते रहे आदमी। फिर है ना, इसमें उन्होंने क्या नाम है, एक सज्जन ने खोखा रख दिया इस पर बैठने के लिए, तो वो बाजार वालों ने मिलकर वो खोखे को हटवा दिया। फिर है ना, इस पर चबूतरा बनवा के पेड़ लगा दिए। कितने साल पुराना कुआं हो गया सर ये तो हमें ना वो बहुत पुराना कुआं। अच्छा, इसका कोई इतिहास भी 1978 में है तो कोई? हाँ, हमारे ताऊ थे 78 में या 80 में, ये हमें सर पता नहीं, जो क्योंकि हम पढ़ते थे तब। हमारे ताऊ को यहाँ मार के और स्कूल में डाल दिया। तो आपको बता दें किस तरीके से संभल में 47 साल पुराने दंगों से जुड़े मामलों पर अब फिर से जो है यहाँ पर मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो है यहाँ पर खुदाई की जा रही है। 1978 में जो है कुएं से जुड़े हुए मामले का पूरा इलाका बताया जा रहा है और मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में किस तरीके से 1978 के दंगों से जुड़े एक पुराने कुएं की खुदाई जो है यहाँ पर अब शुरू कर दी गई है। साफ तौर पर यहाँ पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में ये जो है पूरी खुदाई की जा रही है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में जो है यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा खुदाई की जा रही है, जिसमें अब 47 साल पुराने दंगे से जुड़े हुए मामलों पर अब फिर से पर्दा उठते हुए नजर आ सकता है। यहाँ साफ तौर पर जो पीड़ित परिवार है उसने प्रशासन को, योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले से पर्दा उठाने की बात की थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे तथ्य खुलते हुए आगे नजर आ सकते हैं संभल में। तो आपको खबर बता रहे थे संभल से, जहां पर 47 साल पुराने दंगों से जुड़े मामलों पर अब क्या उठेगा पर्दा, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और 1978 के दंगों से जुड़े एक पुराने कुएं की खुदाई का मामला जो है अब फिर से उजागर होते हुए नजर आ रहा है। तो 47 साल पुराने दंगों से जुड़े हुए मामलों में अब जो है फिर से पर्दा उठते हुए नजर आ सकता है। आपको बता दें 1978 के दंगों से जुड़े इस पुराने मामले में कुएं की खुदाई को लेकर अब जो है लगातार प्रशासन सक्रिय होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जो है यहाँ पर कुएं खोदने की प्रक्रिया की जा रही है। और आपको बताते चले कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने न्याय की मांग के लिए यहाँ पर योगी सरकार को, प्रशासन को पत्र लिखकर इस पूरे मामले को उजागर करने की बात फिर से उठाई। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संभल से हमारे संवाददाता सतीश कुमार सिंह जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं सतीश क्या पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। 1978 का मामला है, 47 साल बाद अब फिर से क्या इस पूरे मामले से जो पर्दा है वो उजागर हो पाएगा? जी, हम आपको बता दें, बात की जाए जब संभल की तो बात की जाए 78 साल पुराना एक कुआं है वो खोदा जा रहा है जी। और वो जो है डीएम और एसपी के आदेश से खोदा जा रहा है। जिसकी बात की जाए तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 18 साल पहले एक
वहाँ पर व्यापारी रहता था, उससे जो है वहाँ पर जो तराजू से बांध करके और उसे जो है उसके अंदर दफन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 78 साल पहले वहाँ पर बलवा हुआ था और बलवे के दौरान में जो वहाँ पर दाबा गया था और दाबने के बाद उसकी खुदाई की जा रही है। देखा जा सकता है कि उसके अंदर बीजों में जो है जिससे खुदाई चल रही है और उनका ये कहना है कि इनके जो घर के सदस्य हैं, क्योंकि तो जिस तरह से पहले 78 साल पहले बलवा हुआ था और बलवे के दौरान में जो है वहां से हिंदू पलायन कर चुके थे, अब जो है वो कुआं बंद कर दिया गया था तो उसकी खुदाई चालू कर दी गई है। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्योंकि देखिए जो पीड़ित परिवार है उन्होंने न्याय की मांग के लिए पत्र लिखकर योगी सरकार से एक्शन की बात कही थी। अब पीड़ित परिवार किस तरीके से इस पूरे एक्शन को देख रहा है, और साथ ही मैं भी जानना चाहूंगा सतीश आपसे कि पूरे शहर में अब सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए इतना पुराना मामला है, लाशों से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम यहाँ प्रशासन की ओर से खासतौर पर किए गए? देखिए, हम आपको बताते हैं, बात की जाए जनपद संभल की, तो यहाँ पर पिछले वर्ष 2024 नवंबर के लिए जो शाही जाम मस्जिद का बलवा हुआ था उसी को लेकर के प्रशासन सतर्क रहता है 24 घंटे और द्वारा सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी की जाती है और ड्रोन द्वारा कैमरा से निगरानी की जा रही है। पुलिस, स्थानीय पुलिस वहाँ पर लगा दी गई है, पीएसी वहाँ पर लगा दी गई है जिससे कोई गड़बड़ न हो। लेकिन खुदाई जो है डीआईजी, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका जो यू है उनके द्वारा वहाँ पर जो टीम लगाई गई है और टीम द्वारा वहाँ पर खुदाई की जा रही है। परिवार वालों का ये कहना है कि जो सदस्य खत्म हुआ था 78 साल पहले यहाँ पर जो है बलवा हुआ था, बलवे के दौरान में उन्हें जो है तराजू से बांध करके कुएं में दाब दिया गया था। अब जो है न्याय चाहते हैं और जिस तरीके से बात की जाए जनपद संभल में आए दिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो कि पुराने मामले हैं और जो कुएं हैं वो अब जो जिंदा किए जा रहे हैं और अब देखा जाएगा इसके अंदर क्या निकलता है जिस तरह से खुदाई के लिए। देखिए सतीश, क्योंकि खबरों की माने तो तकरीबन 170 लोगों की लाशों की यहाँ पर बात जो है वो सामने निकल के आ रही थी। कितनी पुष्टि इस बात को लेकर है? देखिए, बात की जाए तो यहाँ पर जो बलवा हुआ था अब यहाँ पर इसके दौरान जो है जो यहाँ के हिंदू लोग पलायन कर चुके थे, लेकिन जो है बात की जाए तो जो यहाँ पर बलवे के दौरान काफी हिंदू यहाँ से पलायन कर चुके थे और कुछ लोग मारे भी गए थे, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं है कितने लोग मारे गए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। नजर जो है आप अपनी इस पूरी खबर पर बना रखें। तो आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। अजय राय ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कफ सिरप से जुड़े प्रतिबंध और अवैध कारोबार ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा कर ली हैं। उनका आरोप है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बनारस आए हैं तब से इस तरह के काले कारोबार में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। राय ने दावा किया है कि धंधे में एक संगठित गैंग सक्रिय है जिससे प्रशासन के भी कुछ अधिकारी, नेता और बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को FIR दर्ज होने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अजय राय के अनुसार पुलिस और सरकार से जुड़े लोग इस मामले के एक प्रमुख आरोपी शुभम जायसवाल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ड्रग अधिकारी नरेश मोहन दीपक को उन्हें पूरे नेटवर्क का सरगना बताया है। राय ने कहा है कि विपक्ष को परेशान करने में सक्रिय पुलिस जनता की सुरक्षा के मुद्दों पर निष्क्रिय साबित हो रही है। कोई फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, कोई लैंड क्रूजर मिल गई है, उसको वेलफेयर मिल गई, और यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख का शर्ट पहनते हैं, 2-2 लाख का जूता पहनते हैं, यही बनारस के, और पूरी उनकी लाइफ स्टाइल देखिए जैसे लगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पैसा कहां से आ रहा है उनके पास? जमीन कब्जा करा रहे हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं रोहनिया जगतपुर में सत्ता पक्ष में बैठे विधायक, वो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोगों की, किसानों की जमीन लेकर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता में बैठकर जमीन कब्जा करा रहे हैं। मोदी के संरक्षण में मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं, प्रधानमंत्री के संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं। बगल में मुगलसराय में रोहितास पाल की हत्या कर दी जाती है, संरक्षण किसका है? जब मैं जाता हूं उनके यहां फिर लाइन लग जाती है संवेदना प्रकट करने के लिए, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष, उसके पहले कोई नहीं जाता। और 3 लोगों को कल नाम उसमें खोला गया। मेरी मांग है सरकार से कि उस रोहितास पाल हत्याकांड में भी जो लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं, जो उसमें व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं बैठे, सत्ता में बैठे विधायकगण, उनका भी नाम आना चाहिए।
विधायक गण का भी नाम आना चाहिए कि किसके संरक्षण में वो सारे व्यापार और सारी चीजें चल रही थी और रोहितास पाल की हत्या कराई गई व्यापारी की। उस परिवार को संतुष्टि नहीं है। अभी सारी चीजें सामने आनी चाहिए। बनारस में रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में बैठे विधायक करा रहे हैं। मुगल सराय में व्यापारी की हत्या हो रही है, सत्ता के संरक्षण विधायक सत्ता पक्ष बैठा हुआ है। बनारस में पूरा सिर्फ का रैकेट चल रहा है। बनारस से लेके झारखंड से लेके बिहार से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक कौन चलवा रहा है? इतना बड़ा संरक्षण कौन दे रहा है? भाई एक मुख्यमंत्री के बस की बात तो है नहीं। ये सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री का कोई ना कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा, पीएमओ का, जो सारी चीजों को संरक्षण दे रहा है और मोटे पैसे। मैंने सुना कि सब कहते हैं कि हम सबको पैसे से खरीद लिए, सबको दे दिए। जो माल मिला था उसमें 3 लोग नामजद हैं। उसमें तीसरे नंबर पर शुभम जायसवाल हैं। इसमें पिता का नाम अज्ञात है। 15 तारीख में पिता का नाम है शुभम जायसवाल के नाम के आगे। 19 तारीख में शुभम जायसवाल के नाम से पिता का नाम गायब हो गया। और 15 तारीख वाली एफआईआर में शुभम जायसवाल का एड्रेस है प्रहलाद घाट। 19 तारीख वाली एफआईआर में एड्रेस गायब हो गया। इसमें लिखा है अज्ञात वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये सामने आपके है, ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें नाम गायब हो गया। ठीक है। एक और एफआईआर है जो मुगल सराय में 19 तारीख को कराई गई है। उसमें भोला प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, शुभम जायसवाल के, उनके पिता रामदयाल का भी नाम है। इसमें जो पता है, एक एड्रेस झारखंड का है इनका भोला प्रसाद का, दूसरा एड्रेस है प्रोप्राइटर फर्म मिसेस शैली ट्रेडर्स चंदौली उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भोला का नाम है इनके पिताजी का। ये चंदौली का एड्रेस दिखा रहे हैं इसमें। और एक पे मैंने दिखाया आपको कि वो एड्रेस झारखंड का है, भोला प्रसाद का। तो ये भोला प्रसाद के नाम के व्यक्ति के आगे कभी चंदौली का एड्रेस लिखा जाता है, कभी झारखंड का लिखा जाता है। शुभम जायसवाल के आगे बाप का नाम लिखा जाता है भोला प्रसाद, उसके बाद उनका प्रहलाद घाट का एड्रेस डाला जाता है। फिर वही जब वो 19 तारीख को एफआईआर होती है उसमें शुभम जायसवाल का नाम है, पिता नाम अज्ञात, एड्रेस गायब। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि योगी का जीरो टॉलरेंस केवल कहने के लिए है। चलिए फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।